पंजाब के बरनाला से देखिए तमाम फौजी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सर आप लोग पंजाब से आए हैं, क्या आंध्रा से, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोगों का धरना जो है 20वां दिन है, आपने पूरी जवानी जो है वो बॉर्डर पे गुजार दिया और आप जंतर मंतर आकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक हक है। हमारे संविधान में बराबरी का हक जो बाबा अम्बेडकर ने दिया है, हम वो लेने के लिए आए, ना कि भीख मांगने के लिए आए। ये हमारा हक है। हम साथ में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आवाज उठा रहे हैं, अपने आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। तो जो हमारा हक लेने के लिए आए, पहली बात। दूसरा, जो साथ में पे कमीशन में त्रुटियां रही, इन्होंने ORP 2 तो लागू किया, बट उसमें भी कुछ नहीं दिया इन्होंने, हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ ऑफिसर को खुश किया है। ये सोचते हैं, गवर्नमेंट सोचती है कि ऑफिसर ही फौज को चलाते हैं, ये नीचे वाले तो भेड़ बकरियां। हम ये बताने के लिए आए कि हम भेड़ बकरी नहीं है, हमारे को भी खोपड़ी दिया है, दिमाग दिया है। हम अपना हक अगर ऐसे साथ में करने से नहीं मिलेगा तो हम इसके ऊपर जाके। लेकिन सर आपको लगता नहीं है आपको नहीं लगता जो एक ऑफिसर है फौज में, उसके ऊपर जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो एक्शन लेता है? सर क्या सिपाही की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऑफिसर तो दिल्ली में बैठता है, कमांड करता है, AC कमरे में बैठता है, और एक सिपाही जो है लेह लद्दाख में, हाई एल्टी में, राजस्थान में, तपती धूप में, ये सिपाही है जो आगे लड़ाई लड़ता है, ना कि ऑफिसर लड़ते हैं। ऑफिसर का नाम होता है, लड़ाई लड़ने वाले ये खड़े हैं जो अपनी मांगे मनवा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेहनत करी ऑफिसर्स ने, उन्होंने पढ़ाई की होती है, उनकी तनख्वाह ऑलरेडी ज्यादा होती है। उनको पहले से ही उनकी तनख्वाह में, हमारी तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो कमीशन लेकर आए, हम सारे कमीशन है, कमीशन सबके पीछे लगता है, वो कमीशन ऑफिसर हैं, हम जैसी जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। एक हमारे से भी नीचे हैं जो हौलदार से सिपाही तक आते हैं, वो नॉन कमीशन ऑफिसर। ऑफिसर तो सारे हैं, ऑफिसर लगाने से ऑफिसर नहीं बनता, ठीक है। उनको कमांड दिया है, उनको अगर ऑफिसर बनाया है तो उनकी पे का और हमारी पे का जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इंडिया संविधान में बराबरी का हक दिया है। फिर तो आप किस एक ही चाटी में दो पेट क्यों? किस बराबरी के हक की बात कर रहे हैं? हम हमारा ना तो MSP, ना हमारा कैजुअलिटी भत्ता, और जब साथ में पे कमीशन में भी भेदभाव बरता गया, उसमें क्या किया, ऑफिसर को 2.81 के फैक्टर से पे दिया गया, पेंशन दिया गया, और जवानों को ऑनरेरी सिपाही से लेकर ऑनरेरी रैंक तक का 2.57 के हिसाब से ही दिया गया। उसमें के लिए भी आप लोग बिल्कुल बिल्कुल उनको डिसेबिलिटी जो है हमारे। बड़ी बात ये है, जो पहले क्या नाम है, जो सिपाही जो भर्ती होते थे मैक्सिमम क्या है कि आ जाओ आप आ जाइए। पहले जो सिपाही भर्ती होते थे कम पढ़े लिखे होते थे। अभी एजुकेशन में जो ऑफिसर कमीशन लेकर के आता है, एजुकेशन में अभी उनसे भी ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले लड़के भर्ती हो रहे हैं। तो सबकी डिमांड ये है कि भाई जब हम बराबर इक्विवेलेंट, उनकी भी एजुकेशन इक्विवेलेंट है, तो उनको उसी के हिसाब से या तो उनको कुछ भत्ता लगा करके, एजुकेशन का भत्ता लगाकर उनकी पेमेंट को बढ़ाया जाए। ये नहीं कि एक ऑफिसर को तो सिपाही से करीब 4 टाइम पैसा ज्यादा उनका दिया हुआ है, जो बेसिक पेमेंट है उसमें भी। तो आप चाहते हैं कि अब जो भर्तियां हो रही हैं उसके हिसाब से महंगाई है, सब कुछ है, उसको देखते हुए जो है, उसको देखते हुए जो डिस्पैरिटी है जवान के बीच में और एक ऑफिसर जो कमीशन लेकर जाता है उसके बीच में, जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है उसको कम किया जाए। और ये नहीं कि हम ये नहीं करें कि हमें उनके बराबर दिया जाए, लेकिन वो डिस्पैरिटी को कम किया जाए, इनको भी नीचे से उठा करके ऊपर लिया जाए, ताकि इनको ये लगे कि हम भी कहीं नौकरी कर रहे हैं। जब बेरोजगारी इतनी हो गई कि पढ़े लिखे MA BA डिग्री होल्डर, इंजीनियर, डॉक्टर तक फौज की भर्ती, सिपाही भर्ती होना चाहते हैं, इतने क्वालिफाइड जवान हैं। लेकिन अभी इन्होंने एक और, जब से बिपिन रावत को एक रैंक दिया CDS का, उसने क्या किया है, मोदी साहब को एक तजर्बा दिया अपना डिफेंस का खर्चा घटाने के लिए। क्या किया,
अग्निवीर भर्ती किए। अग्निवीर वो हैं जिनको पेंशन तो खत्म करना ही करना है, उनकी कैंटीन फैसिलिटी, उनकी जो मेडिकल फैसिलिटी, उनकी पेंशन सब कुछ खत्म करना है। सिर्फ ऑफिसर रैंक रह जाएगा जिनकी पेंशन गवर्नमेंट को देनी है, बाकी किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। क्या ये अग्निवीर 4 साल में भर्ती होंगे, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो जाके क्या करेंगे? फिर किसी काम के नहीं रहे, उनकी दूसरी नौकरी से भी एज चली जाएगी। सर आपके जितने अभी जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है, अग्निवीर की ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पर ये इम्प्लीमेंटेशन करना था तो इन्होंने बहुत स्लो लेवल पे करना था, ताकि इनको कुछ एक्सपीरियंस मिलता है कि अग्निवीर से हमें क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। सर अभी आप लोग कम संख्या में हैं देखा जाए तो यहाँ पर, लेकिन सरकार तो समूह देखती है ना। नहीं, संख्या हमारी कम नहीं है, संख्या तो एक ये आप मीडिया वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये कंटिन्यूटी है। इंडिया में करोड़ों के हिसाब से जहाँ इकट्ठे होंगे, अगर मोदी सरकार ने नहीं दिया हमें हमारा हक। सारे आर्मी के जवान आपके साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक होके चलते हैं, हम नारे लगाते आ रहे हैं, भारत माता की जय, हमारी एकता जिंदाबाद, हम नारे लगा रहे हैं और ये नारे सही हैं। क्या ये आंदोलन जो चल रहा है आप लोगों का किसान आंदोलन की तरह चलेगा? बिल्कुल, किसान भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि दिया तो उनको भी कुछ नहीं है। MSP उनको कहता देंगे, क्या दिया? बोला जाता है। हाँ, हम नारा लगाया, गेट से एंट्री होते जय जवान जय किसान। हम किसान के घर में पैदा हुए। सर आपको भी खालिस्तानी कहा जाएगा? कहो, कुछ भी कहो, अगर हमारा हक मांगते हैं, हम जायज हक मांगते हैं, हमें को खालिस्तानी कहे, हमें को आतंकवादी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक मांगने वालों को देशद्रोही कहते हैं। देश की सेवा करता हूँ, देशद्रोही। हमें हमारा हक चाहिए, चाहे हमें आतंकवादी कहे, चाहे बोला जाएगा सर। नहीं, ये खालिस्तान की डिमांड ही नहीं करे। नहीं, आप समझे नहीं, कहा जाएगा जैसे किसानों को कहा भाई कहने दो, कहने से क्या है? अधिकार मांग रहे, कहने से क्या, कहने दो। सरकार के समक्ष जाता है और अपनी आवाज अपने अधिकारों के लिए बोलता है। बात ये है, हम अपनी बात कह रहे हैं। कोई भी मीडिया सुबह तक ये खबर किसी अखबार में नहीं लगाएगा। आप मीडिया वालों से भी बेनती करते हैं कि अखबार नेशनल लेवल पे लगाओ ये खबरें, ताकि सब बाहर भी पता चले। हमारा सिर्फ जो बिल्कुल जनता हमारे परिवार है, पीछे वही जनता है, हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सब वही जनता है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल यहाँ पे खड़ा होना ये नहीं है कि हम उग्रवादी हैं या अलगाववादी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि हम गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको कंसिडर किया जाए। आप लोगों से भी विनम्र बेनती है कि हमारी आवाज को सांसद तक पहुँचाएं। जब हम बॉर्डर पे थे तब तो आप बोलते थे देशभक्त हैं, आज लड़ाई लगी है तो हम देशभक्त हैं। जब हम अपनी मांग मांगते हैं, कोई हमारा हक मांगता है तो हम देशद्रोही हैं। ये तो परिभाषा है इन सरकारों की। हम देशद्रोही नहीं है, हम आप भी देशभक्त हैं। कोई विपत्ति आपत्ति पड़ती है देश पे तो हम हथियार भरते रहे। हथियार भी हमको इनसे नहीं चाहिए, हथियार हमारे पास है पहले से ही, हम हथियार यूज करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जो समय था अपने घर परिवार के साथ व्यतीत करने का समय था, और आज आप लोगों को यहाँ धरना करना पड़ रहा है। तो सरकारों का काम है हमें बाद में देखना। हम एक्स हो गए, हम रिटायर हो गए तो उसके बाद सरकारों का काम होता है हमें देखना। बट इन सरकारों ने, मैं इनको नहीं कह रहा, पिछली भी ऐसे ही थे, उन्होंने हमको इग्नोर किया और हम सड़कों पे आ गए। इसमें सरकार की भी गलती नहीं, क्योंकि जो हमारे अफसर हैं उन्होंने। सर क्या लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में ये है, जो सरकार है, सरकार ने दे दिया तो गड़बड़ अधिकारियों ने कर रखी है, वह मांगे कर रहे हैं। ये तो कोई पॉलिटिक्स मामला ही नहीं है, हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। जब हमारा पे एक मिशन पास होता है उसमें ब्यूरोक्रेसी होती है, एक आधा फौज का अफसर होता है, उसमें जवान जेसीओ को नहीं लिया जाता। उन ब्यूरोक्रेट्स को क्या पता साइचन ग्लेशियर में एक फौजी की जिंदगी क्या है। जहाँ कच्छ, भुज, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में तपती रेत में नौकरी करता फौजी, तो उनकी जिंदगी क्या है। रिमोट एरिया, नागालैंड, अरुणाचल, जिस एरिया में हम लोग फौज में नौकरी करके आए, उनको कोई पता नहीं है फौज की दिक्कत क्या है। ये ब्यूरोक्रेट्स, ये पॉलिटिशियन, इनको बनने से पहले, इनको टिकट देने से पहले मैं तो ये कहूंगा कि 5 साल इनसे फौज की नौकरी कराना चाहिए, अग्निवीर में 4 साल, इनको फिर पे कमीशन पे बिठाया जाए, अपने आप हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये बैठे हैं इसी कमरे में, पास करते हैं हमारी मांगे। थैंक यू मैडम।